एक्सरसाइज 43। आज की इस वीडियो में आप लोग एक्सरसाइज 43 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे सबसे टॉप में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, देख सकते हैं इसके डायरेक्शन। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को और पता करते हैं जो नीचे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, इन सबों का करना क्या है। तो पढ़िए डायरेक्शन। डायरेक्शन पढ़ रही है तो कह रहा है कि री राइट, क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे कह रहा है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या करना है आपको, ये जो सेंटेंसेस, सेंटेंस नंबर 1, 2, 3 और इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे, उन सेंटेंसों को क्या करना है आपको, रीराइट करना है। कैसे, तो यूजिंग करेक्ट वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म का सही यूज करके, सही वर्ब फॉर्म को यूज करके क्या करना है आपको, ये सेंटेंस को रीराइट कर देना है। आगे कह रहा है इन द लाइट ऑफ हिंट गिवन इन द ब्रैकेट, किसके अकॉर्डिंग, तो ये जो ब्रैकेट में आपको हिंट देगा ना, जैसे कि सेंटेंस नंबर 1 के सामने देखे तो ये वाला तो लिखा हुआ सिंपल प्रेजेंट में, आपको बदल देना है इस सेंटेंस को। सेंटेंस नंबर 2 को भी बदल देना है सिंपल प्रेजेंट में, और सेंटेंस नंबर 3 को भी बदल देना है सिंपल प्रेजेंट में ही लिखना है। तो यही कह रहा है कि इन द लाइट ऑफ हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो हिंट दिए गए ना उसी के अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। ओके, तो पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। देखिए सेंटेंस नंबर 1 कह रहा है कि आई रेडी, आई रेडी लिखा हुआ है और इसमें बीच में लिखा हुआ है बी वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, बी वर्ब, और इसे बनाना किस में है, तो सिंपल प्रेजेंट में। अब बात ये है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों की वी वर्ब में जो आएगा वर्ब का फॉर्म, तो ये बी वर्ब है, तो सिंपल प्रेजेंट में इसमें कौन कौन से वर्ब यूज हो सकते हैं, तो इसमें आपको सब्जेक्ट देखना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई, अब चूंकि यहाँ तो बी वर्ब है तो मेन वर्ब तो आएगा नहीं। अब यहाँ पे जैसे कि आई के साथ आपको राइट, रन, ये सब तो भरना है नहीं, क्योंकि मेन वर्ब है ही नहीं दिया हुआ, लिखा हुआ है बी वर्ब, तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। और जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो इसमें याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वी वर्ब के अंदर में, वी वर्ब में, और जब बात सिंपल प्रेजेंट की हो रही है तो वी वर्ब के अंदर या तो इज आ सकता है, या फिर एम आ सकता है, या फिर आर हो सकता है। अब बात आप इन तीनों में से यूज किसे कीजिएगा, लिखिएगा किसे, तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है किसके, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट मतलब मैं जिसे घेर रहा हूँ अब उसे देखिएगा, ये रहा आई। अब आई के साथ बताइए कौन सा यूज होता है, इज, एम या आर, तो पता है ना आई के साथ क्या यूज होता है, तो एम यूज होता है। तो इसका जो सही हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल प्रेजेंट में लिख लेंगे इसे आई एम रेडी। बी वर्ब में वी वर्ब यूज करेंगे और सिंपल प्रेजेंट में जब इसे बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एम रेडी। इसी तरीके से फिर से बी वर्ब भी है और इसे फिर से लिखना है सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ पे आप यू के अकॉर्डिंग, तो यू जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आर, तो लिख लेंगे यू आर अ पुअर मैन। फिर से सिंपल प्रेजेंट में ही बदलना है, किसमें लिखना है इस सेंटेंस को, थर्ड नंबर को भी लिखना है सिंपल प्रेजेंट में ही। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, बी वर्ब भी यूज करना है, और वर्ब जो यूज हो जाएगा, वर्ब फॉर्म तो बी वर्ब हो गया, लेकिन वर्ब जो यूज होगा वो यूज होगा ही के अकॉर्डिंग। तो ही के अकॉर्डिंग कौन सा यूज हो जाएगा, आई के साथ तो एम हो गया, यू के साथ आर हो गया, तो ही के साथ इज, ही के साथ कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इज, तो लिख लेंगे ही इज माई फादर। तो ये हो गया। इस तरीके से 3 सेंटेंसेस आपने यहाँ पे देख लिया कि सब में वी वर्ब भी यूज करने थे और सबको बदलना था किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। सबको किसमें लिखना था, सब सेंटेंस को लिखना था सिंपल प्रेजेंट में। तो बी वर्ब के अंतर्गत किसमें आएगा, तो 3 ही आएंगे, वर्ब जो आएंगे, वर्ब जो आएगा वो 3, वो होगा इज, एम और आर, सिंपल प्रेजेंट में। किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। याद रखिएगा इस बात को कि सिंपल प्रेजेंट में इज, एम, आर होंगे वी वर्ब के अंदर। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 4। अब देखिए फिर से वही है, 4 नंबर सेंटेंस में भी कह रहा है कि मिल्क स्वीट को बदल देना, आपको लिखना है इसको सेंटेंस सही बनाना है किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। तो फिर से ब्रैकेट के अंदर है वी वर्ब, तो यहाँ पे फिर से वही आ जाएगा मिल्क के अकॉर्डिंग, मिल्क चूंकि सिंगुलर होगा तो लिख लेंगे इज, मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट। अब देखिए सेंटेंस नंबर 5 देखिए, यहाँ पे आपको अब चेंजेस अलग दिखेंगे, लिखा हुआ है द बॉयज लेट है और ब्रैकेट के अंदर दे दिया गया है बी वर्ब, यूज यहाँ भी करना है बी वर्ब भी, और किसके हिंट क्या है, तो हिंट है सिंपल पास्ट में लिखना है इसे। वी वर्ब तो यूज होगा, वर्ब का फॉर्म तो बी वर्ब ही है, और हिंट क्या है, सिंपल पास्ट में लिखना है। तो अब वर्ब कौन सा होगा, तो वर्ब जो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो होगा, ऑप्शन आपके लिए रहेगा कि वाज या वर। मैं बताते रहा हूँ आपको कि ऑप्शन आपके लिए है वाज और वर, क्योंकि सिंपल पास्ट में जो होगा बी वर्ब वो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी या तो वाज या फिर वर। अब इसमें भर लीजिए वाज और वर में से। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज ना, बॉयज,
और जब बॉयज़ है तो प्लूरल नाउन ना, जब प्लूरल नाउन तो कौन सा भर लेंगे, वर, तो लिख लेंगे द बॉयज़ वर लेट, द बॉयज़ वर लेट। फिर से देखिए सेंटेंस नंबर 6 में देखिए, तो सी इनोसेंट में है, आपको भरना फिर से है, वर्ब का फॉर्म तो बी वर्ब भी दिया गया है और इसे हिंट में फिर दे दिया गया है सिंपल पास्ट में, तो फिर से वाज या वर, तो सी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, तो वाज, तो लिख लेंगे शी वाज इनोसेंट, सी वाज इनोसेंट। अब देखिए सिंपल फ्यूचर में लिखना है, सेंटेंस नंबर 7 को लिखना है किसमें, सिंपल फ्यूचर में, और वर्ब यूज करना है, वर्ब का फॉर्म जो है वो है बी वर्ब भी, तो यहाँ पे जो आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा विल, तो लिख लेंगे सॉरी शैल हो जाएगा ना, वी शैल बी प्रेजेंट देयर, क्योंकि वी के साथ क्या यूज होता है, शैल यूज होता है, विल यूज नहीं करेंगे, लिख लेंगे वी शैल बी प्रेजेंट देयर। वैसे ही सिंपल फ्यूचर में लिखना है 8 नंबर को भी, तो इसको लिख लेंगे शी विल बी अ नर्स, शी विल बी अ नर्स। सेंटेंस नंबर 9 देख ले, तो देखिए अब यहाँ पे आपको चेंजेस दिखेंगे। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 9 नंबर सेंटेंस में लिखा हुआ ही ऑलवेज रेडी, और वर्ब का फॉर्म जो है वी वर्ब भी यूज करना है, और हिंट में दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए जनरली, कि उसमें ना जनरली लिखा कि प्रेजेंट परफेक्ट में ये फिक्स होता है कि उसमें हैज़ और हैव यूज किए जाते हैं, हैज़ और हैव यूज किए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन यहाँ पे तो बी वर्ब है, तो बी वर्ब में यहाँ पे आपको ना हैज़ और हैव ही यूज करने हैं, तो लिख लेंगे ही हैज़ ऑलवेज बीन रेडी, ही हैज़ ऑलवेज बीन रेडी। यहाँ पे जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10 नंबर में वही है, तो इसको लिख लेंगे आई के साथ हैव यूज होता है, तो लिख लेंगे आई हैव बीन इल फॉर 10 डेज, क्योंकि दोनों के दोनों किसे बनाना था, प्रेजेंट परफेक्ट में। सेंटेंस नंबर 9 और सेंटेंस नंबर 10 दोनों के दोनों किसे बनाना था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट परफेक्ट में। देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, और वर्ब का फॉर्म यूज करना था बी वर्ब, नहीं वर्ब बी वर्ब यूज करना था, तो दोनों में यूज की हैज़, ऊपर में हैज़ हो गया चूंकि ही के साथ हैज़ होता है और आई के साथ हैव, तो यहाँ पे हैव बीन, यहाँ पे हैज़ बीन। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट में यूज करना है आपको 11 नंबर सेंटेंस को बनाना है किसमें, सिंपल प्रेजेंट में, और वर्ब का फॉर्म यूज करना है बी वर्ब, तो ये फिर से यहाँ पे यूज हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इज, लिख लेंगे 2 and 2 is 4। अब ये मत करिएगा 2 and 2 are 4, आर नहीं हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इज ही रहेगा, 2 and 2 is 4, ठीक है। अब 12 नंबर सेंटेंस देखें, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई रेडी, और वी वर्ब यूज करना है, और हिंट में जो दे रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। जब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात होती है तो इसमें आपको याद होना चाहिए कि इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, वी फोर ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, तो फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब तो है ही नहीं, क्योंकि फोर्थ फॉर्म किसका यूज कीजिएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो यूज होता है मेन वर्ब का ना, इज एम आर का तो फोर्थ फॉर्म होगा नहीं। तो देखिए इसको लिख लेंगे इस तरीके से, आई के साथ एम तो लिखेंगे और बी में आई जोड़ कर बना लेते हैं, इससे बना देते हैं, ये मेन वर्ब हो जाता है। क्योंकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, फोर्थ फॉर्म यूज हो जाते हैं, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, इसीलिए इसको बना लिए बीइंग। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में वर्ब का मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं। तो यहाँ पे जो था इसमें हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसके बाद चाहिए आपको मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के लिए बी में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ लेंगे, बना लेंगे बीइंग, और यहाँ पे है ये बीन। सेंटेंस नंबर 13 देख ले, तो इसको बदलना है फिर से सिंपल प्रेजेंट में लिखना है, नहीं सिंपल प्रेजेंट में, और आप देखिए बी वर्ब नहीं बल्कि अब है हैव, तो हैव के अंदर जो आता है मेरे प्यारे विद्यार्थी याद रखना है कि यदि प्रेजेंट में होगा ना तो हैव, और ब्रैक आपको हिंट में दे दिया गया हो कि ये इसको ब्रैकेट के अंदर हैव नहीं, और बदलना किस में है, सिंपल प्रेजेंट में, तो याद रखिएगा कि हैव और हैज़ ही आएंगे, बस हैव और हैज, मतलब कि हैव हैज़ कह लीजिए या हैज़ हैव लिख लीजिए, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएंगे। और यदि पास्ट होगा तो फिर हैड हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब कि हैव के अंदर 3 ही आते हैं, हैज़, हैव और हैड, लेकिन हैड किस में यूज होगा, तो हैड यूज होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पास्ट में। तो चूंकि यहाँ पे अभी कह रहा है सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट में जो होगा इसके सब्जेक्ट के हिसाब से देख ले, तो लिखा हुआ है द काउ, काउ क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैज, तो लिख लेंगे द काउ हैज 2 आईज, द काउ हैज 2 आईज। सेंटेंस नंबर 14 पढ़ ले, तो देखिए यहाँ पे अब लिखिए, देखिए आ गया ना, अब हैव तो है ब्रैकेट के अंदर, देखिए हिंट में क्या है कि सिंपल पास्ट में लिखना है आपको, इस सेंटेंस को किस में लिखना है, सिंपल पास्ट में। तो अब जो यूज होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिंपल पास्ट में याद रखिएगा, हैव भर में बस एक ही हो सकता है, वो है हैड,
चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आई है तो भी नाम रहेगा, प्रोनाउन कुछ भी हो, सबके साथ हैड ही यूज होगा। लिख लेंगे आई हैड मेनी फ्रेंड्स, आई हैड मेनी फ्रेंड्स। इसको फिर से देखिए, 15 नंबर में आ गया फिर से सिंपल प्रेजेंट, और आपको हैव वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पे है सी, तो इसमें चूंकि आपको दो ऑप्शन होते हैं ना, एक तो हैज होता है और एक हैव होता है। तो हैज हो गया सिंगुलर के साथ और हैव हो जाता है प्लूरल के साथ। तो यहाँ पे चूंकि सी है तो सी सिंगुलर होता है, तो लिख लेंगे शी हैज अ गोल्डन रिंग, शी हैज अ गोल्डन रिंग। 16 नंबर देखें तो आई और हैव ब्रैकेट के अंदर बॉल लिखा हुआ, इसे बदलना किसमें है, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में मैंने क्या कहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हैव वर्ब के अंदर क्या आएगा, हैव वर्ब के अंतर्गत बस एक ही आता है, वो है हैड। अब हैड है तो चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, मैंने पहले भी ऊपर के भी कहा था कि चाहे वो आई होगा तो भी, और किसी का नाम होगा, या जैसे नीचे आपको 17 नंबर सेंटेंस में दे देख सकते लिखा हुआ दे, तो इसके साथ भी हैड ही होगा। चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सबके साथ हैड ही यूज होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैड अ बॉल, और वैसे ही 17 नंबर में भी हो जाएगा दे हैड मनी। क्योंकि दोनों के दोनों बदलना किस में था, सिंपल पास्ट में, इसलिए मैंने दोनों का आंसर एक साथ बता दिया। यहाँ पे हो जाएगा दे हैड मनी, चूंकि दे लिखा हुआ तो भी हैड और आई है तो भी हैड। बस एक ही होता है कि हैव वर्ब, हैव फॉर्म यूज करना हो और उसे यूज करना हो किसके अकॉर्डिंग, हिंट यदि दे रखा हो सिंपल पास्ट में, तो याद रखना है कि सिर्फ हैड ही यूज हो सकते हैं और दूसरा कुछ नहीं। सिंपल फ्यूचर में लिखना है इस सेंटेंस को 18 को, तो इसको जो लिख लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी वो लिख लेंगे शी विल हैव पीस, शी विल हैव पीस। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब सेंटेंस नंबर 19 पढ़ ले। सेंटेंस नंबर 19 कह रहा है, इसे किसमें बदलना है, इसे बदलना है सिंपल फ्यूचर में। किसमें बदलना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल फ्यूचर में। और हिंट वर्ब का फॉर्म क्या है, वो हैव वर्ब है। तो इसको किसमें लिख लेंगे, तो इसको लिख लेंगे माई सन हैव विल, सॉरी माई सन विल हैव लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, माई सन विल हैव अ बाइसिकल। क्या लिख लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिख लेंगे माई सन विल हैव अ बाइसिकल। 20 नंबर सेंटेंस देख ले, तो इसको बदलना है किसमें, सिंपल पास्ट में। किसमें बदलना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल पास्ट में, और वर्ब का फॉर्म है हैव वर्ब, तो सिंपल पास्ट है। फिर से भाई क्या आएगा, ओनली हैड, तो लिख लेंगे वी हैड सम ब्रेड, वी हैड सम ब्रेड। अब देखिए यहाँ पे आपको अब सी दिखा, अब वर्ब का कोई फॉर्म आपको दिख रहा है क्या, हैव है क्या, नहीं, ना हैव है ना ही बी वर्ब है, ना तो वी वर्ब है और ना ही हैव वर्ब है। अब यहाँ से आपको दिख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेन वर्ब, इसे कहते हैं मेन वर्ब। ये क्या होता है, मेन वर्ब हो जाते हैं। तो अब आपको सी दिख रहा है, सी को लिखना है आपको किसमें, सिंपल पास्ट में, तो सी बदल जाएगा किसमें, सॉ में। तो लिख लेंगे आई सॉ हिम यस्टरडे, आई सॉ हिम यस्टरडे। वैसे सेंटेंस नंबर 22 भी देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है गो, गो भी मेन वर्ब होते हैं, और इसे बदल देना है किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट में गो बदल जाएगा किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग। तो सी चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन कह लीजिए या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट कह दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो ये जो बदल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गो हो जाएगा गोज में। तो लिख लेंगे शी गोज टू स्कूल एवरी डे। वैसे ही अब देखिए फिर से आ गया बी वर्ब, अब जब से फिर आ गया बी वर्ब, तो बी वर्ब जब बदलेगा प्रेजेंट परफेक्ट में तो फिर से आ जाएगा हैज़ बीन। तो लिख लेंगे ही हैज़ बीन इल सिंस फ्राइडे, ही हैज़ बीन इल सिंस फ्राइडे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 24। देखिए अब आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 24 में कह रहा है ही रीड्स अ नॉवेल, इसे लिखना है किसमें आपको, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आपको जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीइंग करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे आपको बीइंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेन वर्ब दिया हुआ है रीडिंग। तो इसको जो लिख लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी वो लिख लेंगे ही इज रीडिंग अ नॉवेल, ही इज रीडिंग अ नॉवेल। जैसे कि आपने पीछे देखा था एक आया था सेंटेंस, उसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आपको बदलना था, तो आपने उससे क्या किया था, वहाँ पे चूंकि मेन वर्ब था नहीं तो इसलिए बीइंग लिखना पड़ा था। क्या लिखना पड़ा था, बीइंग, क्योंकि वहाँ पे जो मेन वर्ब हो जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी वो बी ही क्या होते हैं, मेन वर्ब हो जाते हैं। अब इसे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना है और मेन वर्ब दिया हुआ है टीच, तो इसे लिख लेंगे शी हैज़ बीन टीचिंग अस फॉर ईयर्स। 26 नंबर को लिख लेंगे सिंपल फ्यूचर में माई फादर विल कम टुमारो। और 27 नंबर को लिख लेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसे मैं आपको बता दूँ। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम, तो यहाँ पे डाई दिया गया है नहीं, और आपको लिखना है इसे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जो सेंटेंस है ना, ये जो सेंटेंस दिख रहा है आपको, ये मैं बता दूँ आपको कि ये किसका है एक्चुअली। हाँ ये पास्ट परफेक्ट तो कह ही रहा आपको बनाने के लिए, तो जब पास्ट परफेक्ट में जब आप बनाइएगा ना तो याद रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि एक जो दो इसमें होते हैं, दो घटना होते हैं, नहीं दो वर्क हो रखे होते हैं। तो एक जो होता है जो पहले हो रखा होता है उसको बनाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों परफेक्ट में। किस में बनाते हैं उसको, एक्चुअली पास्ट परफेक्ट कहते हैं। किस में बनाते हैं उसको, पास्ट
परफेक्ट में, और एक जो वर्क बाद में होता है उसको बनाते हैं पास्ट इंडिफिनिट में, उसको बनाते हैं पास्ट इंडिफिनिट में। अब कैसे पता करेंगे, तो देखिए यदि मैं इसे पहले बता दूं तब अच्छे समझ में आएगी बात। पहले सेंटेंस देख लीजिए, ये रहा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो देखिए यहाँ पे वर्क दो हो रखे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक क्या हो रखा है, पेशेंट डाइड कर गया, मर चुका है, और क्या हुआ है, डॉक्टर आया है। लेकिन पेशेंट पहले डेड कर गया, डाइड कर गया है, या फिर डॉक्टर पहले आ चुका है? काम तो दो हुए है ना, पेशेंट मर चुका है, डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, लेकिन क्या कब आए हैं? डॉक्टर साहब जो आए हैं वो मरने की, पेशेंट की मरने के बाद आए या पहले आ गया है? तो कह रहा है नहीं, मेरे प्यारे विद्यार्थी तो कह रहा है कि डॉक्टर जो आए वो बाद में आया है। नहीं, सेंटेंस का हिंदी करें तो क्या आएगा, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कि रोगी जब वो मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। नहीं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो पेशेंट क्या हो गया, पहले जो वर्क हो गया वो क्या हो गया कि पेशेंट का डाइड करना, मर जाना, और डॉक्टर साहब बाद में आए, लेट कर गए। नहीं, तो ये जो हुआ, ये जब जो काम बाद में होता है उसको बनाते हैं इंडिफिनिट में। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम लिखा हुआ, और इससे बना लिए द पेशेंट हैड। और जब कभी आपको हैड लगा हुआ दिख जाए तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ जाना होता है कि इसको किससे बनाया गया है, वो पास्ट परफेक्ट में बनाया गया है। तो लेकिन चूंकि जब पास्ट परफेक्ट में जब दो वर्क किए जाते हैं तो एक को पास्ट परफेक्ट में और दूसरे को बना देते हैं पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा कि जो वर्क पहले होता है तो पी फॉर पहले और पी फॉर परफेक्ट। एक पी से याद रखिएगा, पहले जो वर्क होगा उसको किसमें बना लेना है, पास्ट परफेक्ट में, और जो वर्क बाद में होता है जैसे कि डॉक्टर साहब बाद में आए तो इसको लिख लेंगे पास्ट इंडिफिनिट में। और पेशेंट क्या हो गया, डाइड कर गया पहले, मर गया पहले, तो इसलिए इसको बना लिए परफेक्ट में। तो पी फॉर पहले, पी फॉर पास्ट, और डॉक्टर साहब बाद में आए इसलिए बना लिए इसको इंडिफिनिट में। सेंटेंस नंबर 28 देख ली। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, इसको लिखना है सिंपल प्रेजेंट में। तो इसको लिख लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। वैसे 29 नंबर को लिख लेंगे माई फादर विल बी 70 नेक्स्ट मंथ। और फाइनली सेंटेंस नंबर 30 को लिख लेंगे ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। चूँकि मेन वर्ब दिया हुआ था ही, और किस में लिखना था, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। जब प्रोग्रेसिव में है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो आएगा और हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस वीडियो को देख पाए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।